वसुधा के आने वाले एपिसोड में अब वो मोड़ आने वाला है जहां से कहानी सिर्फ बदलेगी नहीं बल्कि पूरी तरह पलट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में वसुधा को लगने वाला है जिंदगी का सबसे बड़ा झटका। और ये झटका किसी और से नहीं, खुद चंद्रिका से मिलने वाला है। अब तक वसुधा सिर्फ एक ही भरोसे पर खड़ी थी, एक वादे पर। वो वादा जो चंद्रिका ने उससे किया था, वो भरोसा जिसके सहारे वसुधा ने देव को छोड़ा, वो दर्द जो उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर सहा। लेकिन जैसे ही वसुधा अपने वादे को निभाने के बाद हाथ जोड़कर चंद्रिका के सामने खड़ी होती है, तभी कहानी का सबसे जहरीला ट्विस्ट सामने आता है। चंद्रिका पलट जाती है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ठंडे लहजे में, बिल्कुल बेपरवाह होकर। मैंने कब तुम्हें ऐसा कहा था? कौन सा वादा? पहले ये तो बताओ, मैंने तुमसे क्या वादा किया था? ये सुनते ही वसुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस औरत के भरोसे उसने अपना प्यार छोड़ा, अपनी शादी तोड़ी, अपना घर उजाड़ दिया, आज वही औरत कह रही है, मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं था। वसुधा कांपती आवाज में कहती है, बड़ी हुकुम, आपने कहा था। लेकिन चंद्रिका बीच में ही रोक देती है, बस बहुत हो गया। तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम देव के लिए बनी ही नहीं हो। और फिर वो लाइन आती है जो देव और वसुधा के रिश्ते पर आखिरी कील ठोक देती है, जिस लड़की ने मुश्किल आते ही मेरे बेटे को छोड़ दिया, वो मेरी बहू बनने के लायक नहीं हो सकती। वसुधा अवाक रह जाती है। चंद्रिका यही नहीं रुकती। अगर तुम हर मुसीबत में देव के साथ खड़ी रहती तो मैं तुम्हें मान लेती, लेकिन तुमने तो थोड़ा सा हालात बिगड़ते ही प्रॉपर्टी चुन ली। अब सोचिए दोस्तों, जिस औरत ने सब कुछ त्याग दिया, आज उसी पर लालच का इल्जाम। आने वाले एपिसोड में एक ऐसा सीन आने वाला है जो दिल तोड़ देगा। देव और वसुधा आमने सामने होंगे। बहुत कुछ कहना बाकी होगा, लेकिन तभी वसुधा चुपचाप प्रॉपर्टी के पेपर्स उठाती है और बिना कुछ कहे चल देती है। देव बस देखता रह जाता है। यही वो पल होगा जहां देव को लगेगा, उसने मुझे चुनने के बजाय पैसों को चुना। और इसी एक पल के बाद देव का फैसला बदल जाएगा। अब देव खुद वसुधा को डिवोर्स देगा। अब वो उसे माफ नहीं करेगा। अब उसका दिल पूरी तरह टूट चुका होगा।